हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवान सिंह में। और आज हम जो वीडियो सीरीज का अगला लेक्चर है उसको शुरू कर रहे हैं। जो हमने केवीएस के लिए और नेट जेआरएफ के लिए तो है ही वो, जो हमारी जो सीरीज थी उसका अगला वीडियो है। हम आज पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, आप नोट करते चले या स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का। जो केदारनाथ अग्रवाल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी है ये पाठ। इनका केदारनाथ अग्रवाल जी का जो क्षितिज भाग है उसमें चंद्रगहना से लौटती बेर, जो चंद्रगहना से लौटती बेर है उसका जो पाठ है केदारनाथ अग्रवाल का, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे इनका। तो इनका जो समय था वो क्या रहा, 1911 ईस्वी से लेके और 2000 ईस्वी तक का जो समय था, लगभग आपको 89 ईयर्स का जो समय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं। तो मैं सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म है उसकी चर्चा कर लेता हूँ। मैं इस पेज को पहले थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में समस्या नहीं है। तो हम सबसे पहला बिंदु यहाँ लिखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म 1 अप्रैल, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में हुआ। जगह कौन सी थी? इनके जो जन्म स्थान था उस गांव का नाम था कमासिन। जन्म स्थान कौन सा है आप देख लें एक बार, कौन सा है? कमासिन। कमासिन गांव है, कमासिन गांव है बांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? बांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनका जो जन्म था वो कमासिन गांव में उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हनुमान प्रसाद। क्या नाम था? हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद। इनकी माता का नाम आप नोट कर लें। माता कौन थी? घसीटो देवी। कौन थी? घसीटो देवी। जो, अब मैं इसकी पत्नी का नाम भी बता देता हूँ। वैसे पूछने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब माता पिता, जन्म स्थान, जन्म सन, ये सब होगी, क्योंकि इनकी पत्नी को ज़्यादा चर्चित नहीं थी इनकी रचनाओं में भी। तो इनकी पत्नी का नाम था पार्वती देवी। पार्वती देवी। अब इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो इनके गांव में ही हुई थी। और बाद में ये पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? जबलपुर। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो तो कहाँ हुई? गांव में। कहाँ हुई? जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके गांव में ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा तो हुई थी गांव में इनके में। और बाद में ये कहाँ पढ़ने गए? जबलपुर। कहाँ गए? इसको मैं थोड़ा कट कर दूँ, जबलपुर। अब इन्होंने, और जो इनकी उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी वो कहाँ हुई? जो उच्च शिक्षा थी वो हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहाँ हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई इनकी शिक्षा। अब हम इनके बारे में आगे देखेंगे। अब इन्होंने सन, क्योंकि मैं यहाँ 1 बाई 1 लिख देता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन मार्कर का। तो मैंने मार्कर का कलर चेंज कर दिया। इनको 1993-94 में, 1993 और 94 के सेशन में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? डी लिट की उपाधि इन्होंने मिली थी। किस विश्वविद्यालय से मिली थी? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से इनको डी लिट की उपाधि मिली थी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। इन्होंने, एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इनके मित्र थे। इनके मित्र कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह इनके मित्र हुआ करते थे। और दूसरे मित्र का नाम क्या था? नरेंद्र शर्मा। इन दोनों से इनकी मित्रता थी, नरेंद्र शर्मा और बहादुर सिंह से। उन्होंने इन दोनों के साथ मिलकर साहित्य रचना की थी। इन दोनों के साथ मिलकर साहित्य रचना की थी। क्योंकि कई बार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने किसकी प्रेरणा से, उनके मित्र कौन थे, दयानारायण निगम के से उन्होंने नाम मिला था और फिर वो रचनाएं की थी। इस तरीके से इनसे पूछ सकते इसके बारे में। मैं साहित्य रचनाएं की इनके साथ, साहित्य रचना की। अगला जो बिंदु अपन लिख सकते हैं इनके बारे में, क्या लिख सकते हैं? केदारनाथ बाद में वकालत करके वकील बन गए। इन्होंने फिर साहित्य रचना कब की? तो इन्होंने 1947 से, सन कब? सन 1947 से साहित्य रचनाएं प्रारंभ की। साहित्य रचना प्रारंभ की। कब की? 1947 से। अब क्या था इनके बारे में और देख लेते हैं अपन आगे। ये किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? ये प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। काव्य धारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। जो अग्रवाल जी हैं वो प्रगतिवादी काव्य धारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। अब हम इनके बारे में आगे देखें। इनके बारे में एक और बात लिख लेते हैं अपन। इनको छायावाद के उत्तर काल का पंथ कहा जाता है। इनको छायावाद का जो उत्तर काल था, छाया जो वाद था उसके उत्तर काल का, छायावाद के उत्तर काल का पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंथ कहा जाता है। इनको छायावाद के उत्तर काल का पंथ कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये क्या पेशे से तो वकील थे। क्या थे? इनका जो पेशा था वो पेशे से तो क्या थे? पेशे से वकील थे। पर इन्होंने कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? इनके अध्यापक थे। कौन थे? एक अध्यापक थे इनके। इनके अध्यापक का नाम क्या था? रामकृष्ण सिलीमुख इनके अध्यापक हुआ करते थे। उनका नाम था रामकृष्ण सिलीमुख। उनसे इन्होंने कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। कविता लिखने की प्रेरणा, कविता
लिखने की प्रेरणा मिली थी इनको। किससे मिली थी? इस रामकृष्ण सिलीमुखी से। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। रामकृष्ण सिलीमुखी से। अब आगे हम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मार्कर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब केदारनाथ जो अग्रवाल थे उनकी रचनाएं किन साहित्यिक पत्रिकाओं में छपती थी? ये प्रश्न भी पूछने लायक है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। जो इनकी पत्रिकाएं थी, उनकी रचनाएं थी, वो रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? हंस, माधुरी, दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं अपन? माधुरी, और नया साहित्य। नया साहित्य पत्रिकाओं में छपती थी। पत्रिकाओं में छपती थी। इनकी रचनाएं। अब इनका जो एक पुरस्कार है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? फूल नहीं रंग बोलते हैं। किस रचना के लिए दिया गया था? फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना के लिए उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए? फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस रचना के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अब आगे एक बिंदु और देख लेते हैं इनके बारे में। और ये मिला कब था? सन 1973 में। कब मिला था? 1973 ईस्वी में मिला था। 1973 ईस्वी में। अब इनके जो एक काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी और मिला था। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कौन से काव्य के लिए मिला था। तो मैं नाम लिख देता हूं, अपूर्वा। किसके लिए मिला था? अपूर्वा के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। अपूर्वा के लिए। इनके काव्य का नाम था अपूर्वा। उनको साहित्य अकादमी मिला था। कब मिला था? 1986 में। अब इसके साथ ही उन्होंने एक पुरस्कार और मिला था, तुलसी सम्मान। अब इनके बारे में और छोटी छोटी बातें हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। अब एक दो जो इनकी प्रसिद्ध काव्य हैं उनके ऊपर अपन देख लेते हैं। जो प्रसिद्ध कविता माझी ने बजाओ बंसी किस संग्रह में संकलित है? ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। माझी ने बजाओ बंसी। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके किस काव्य में संकलित हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, मैंने पहले बताया था। उसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं और इनकी एक रचना थी, कौन सी, जो अधूरी थी? अधूरा उपन्यास था बैल बाजी मार ले गए। इनका जो अधूरा उपन्यास था
अधूरा उपन्यास। अधूरा उपन्यास कौन सा था इनका? अधूरा उपन्यास कौन सा था? बैल बाजी मार ले गए। बैल बाजी मार ले गए। आप ये नोट कर लें, तथ्यात्मक जो सवाल है वो तो हर किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अब इनका निधन कब हुआ इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। फिर इनकी रचनाएं देखेंगे क्रमवाइज। 22 जून सन 2000 को इनका निधन हो गया था। अब मैं आपको इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर इनके निबंध हैं, उपन्यास हैं, यात्रा स्मरण है। फिर इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इसके जो आपके जो चंद्र गहना से लौटती बेर हैं उनके चैप्टर के विस्तृत जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज की ओर ले चलता हूँ और फिर हम उसको देखेंगे। वहाँ मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और हम इसके बारे में फिर वहाँ देखेंगे। इसकी जो काव्य रचनाएं हैं उनको हम 1 बाय 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। काव्य रचनाएं आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं। नींद के बादल। नींद के बादल ये कब है? 1947 में। दूसरी रचना है युग की गंगा। जो काव्य रचनाएं हैं उनकी मैं सारणी बनवा रहा हूं आपको। युग की गंगा ये भी 1947 ईस्वी में। आप इनको नोट करते चले। अगली तीसरी रचना है लोक और अलोक। लोक और अलोक इनका जो रचना काल है वो कब है? 1957 ईस्वी। चौथी रचनाएं हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये कब है इनकी? 1965 में। कब है? 1965 ईस्वी में। अगली रचनाएं हैं इनकी। इनकी अगली रचनाएं कौन सी हैं? आग और आईना। आग और आईना। आग और आईना कब है? आग और आईना 1970 में। कब है? 1970 में। देश देश की कविताएं। अगली रचना है काव्य रचना देश देश की कविताएं। देश देश की कविताएं ये 1970 में है। ये अनुवाद है। क्या है? एक अनुवाद है। अब इनकी अगली रचनाएं देखें इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। 7 नंबर पे गुल मेहंदी। गुल मेहंदी। गुल मेहंदी कब है? 1978 में। कब है? 1978 ईस्वी में। 8 नंबर पे है पख और पतवार। पख और पतवार वो कब है? 1979 में। 1979 में।
हे मेरी तुम, अगली रचना इनकी हे मेरी तुम, वो कब है? 1981 में। मार प्यार की थापे, मार प्यार की थापे 1981 ईस्वी में। अगला जो 11वें नंबर का है, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, खरी खरी 1983 में। कब है? 1983 ईस्वी में। 12 नंबर पे जो रचनाएं हैं, बंबई का रक्त स्नान, अगली जो रचना है बंबई का रक्त स्नान का क्या है? बंबई का रक्त स्नान, वो कब है? 1983 में। ये भी 1983 में ही है। आगे जो 13वें नंबर पर रचनाएं हैं, अपूर्वा, अपूर्वा 1984 में है। कब है? 1984 ईस्वी में। जो 14वें नंबर की रचना है, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम, कब है? 1984 में। अगली जो रचनाएं हैं 15 नंबर पे, मैं यही लिख देता हूं, बोल बोल अबोल, बोल बोल अबोल, कब है वो? 1985 में। 1985 में। अगले 16वें नंबर के, जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं, वो कब है? 1985 में। अगली जो रचना है 17वें नंबर पे, वो है आत्मगंध। कौन सी है? आत्मगंध, वो कब है? 1986 में। 18वें नंबर पे कौन सी रचनाएं हैं? अनिहारी हरियाली, अनिहारी, इतनी रचनाएं आपको कहीं भी नहीं मिल सकती एक साथ। कई किताबों का संग्रह को आप पढ़ोगे, कई उपन्यासों को देखोगे, जब ये रचनाएं आपको इकट्ठी होंगी, शायद किसी भी किताब में इतने गहनता से आपको नहीं बताया गया। 19वें नंबर पे, खुली आंखें खेले डैने, खुली आंखें खेले डैने, खेले डैने, तो एक बारी मात्रा, हाँ, डैने, कब है? 1992 में। आप इनको नोट करते चले। अगली रचनाएं हैं, पुष्पदीप, कब है? पुष्पदीप 1994 में। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, एक इनकी अंतिम रचनाएं हैं, वो देख लेते। बसंत में हुई, मैं यहीं लिख देता हूं, अगले पेज में अपन उनकी दूसरी रचनाएं लिखेंगे। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, प्रसन्न पृथ्वी, कब है? 1996 में। आप इन रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लें, पिछले पेज का भी ले लिया होगा और आप इसका भी ले लें। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इतनी एक साथ रचनाएं इकट्ठी आपको नहीं मिल सकती, और आप इनको सेव कर लें। और फिर भी कोई आपको
रचना छूट गई हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर बताऊंगा। अब हम इनके जो उपन्यास है उनके बारे में देख लेते हैं, निबंध है उनकी देख लेते हैं, क्योंकि आपको विस्तृत अध्ययन करना है और विस्तृत अध्ययन के लिए हमें सभी रचनाओं को का पता होना चाहिए, क्योंकि काल क्रमानुसार जब रचनाओं को सेट किया जाता है तो उसमें आपको जब तक संपूर्ण रचनाएं आपको नहीं पता हो तो आप नहीं कर सकते। इनके जो निबंध है उनको देख लेते हैं अपन, किनको देख लेते हैं, निबंध को। अब इनके निबंध है समय समय पर, समय समय पर, विवेक विवेचन, विवेक विवेचन, विवेक विवेचन, और इनका एक है विचार बोध, विचार बोध। अब हम इनके देख लेते हैं उपन्यास। उपन्यास ज़्यादा नहीं है, जो इनकी काव्य रचनाएं थी वो ही ज़्यादा थी। उपन्यास हैं इनके दतिया, दतिया और बैल बाजी मार ले गए, ये इनका अधूरा था। बैल बाजी मार ले गए। अब हमने इनका उपन्यास देख लिया, निबंध देख लिए। अब हम इनकी यात्रा स्मरण और देख लेते हैं। यात्रा जो संस्मरण है, यात्रा संस्मरण, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। उनका एक ही है बस्ती खिले गुलाबों की, एक ही है बस्ती खिले गुलाबों की। बस्ती खिले गुलाबों की कब है, इसका मैं आपको सन लिखवा देता हूँ, 1974 ईस्वी है इसका जो रचना काल है, 1974 ईस्वी। और इनकी जो एक प्रसिद्ध पंक्ति है और जो आपके सिलेबस में भी है वो चैप्टर, तो उसको नोट कर लो। चंद्रघेना से लौटती बेर के है, एक बीते, एक बीते के बराबर, बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। ये प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, इसको पूरा कर देता हूं। बांधे मुरेठा, बांधे मुरेठा शीश पर, शीश पर छोटी गुलाबी फूल का, छोटी गुलाबी फूल का। जो चना का पौधा है उसकी यहाँ सुंदरता का वर्णन किया गया है इसमें, और ये चंद्रघेना से लौटती बेर है उस पाठ से, उस रचना से इनका ये संकलित है ये पंक्तियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप नेक्स्ट किस कवि को पढ़ना चाहते हैं उसकी भी आप जानकारी मुझे दें। और अब इसके छोटे जो क्वेश्चन हैं MCQs, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।